Hello everyone. Today we'll do 5th chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is Golu Grows a Nose. Actually here Golu is the name of a baby elephant और उस गोलू की जो है नोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गोलू की नोज़ कैसे ग्रो हो गई थी। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत पहले की बात है कि एलिफेंट का कोई ट्रंक, उनकी कोई सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ ब्लजी नोज एज बिग एज अ बूट। उनकी सिर्फ एक ब्लजी मीन्स स्वेलोड, उनकी एक स्वेलोड फूली हुई नोज होती थी, उतनी ही बड़ी जितना कि एक बूट होता है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। वो जो है इसको इधर से उधर विगल मीन्स मूव कर सकते थे, साइड टू साइड मूव कर सकता था, लेकिन उनके साथ अपने नोज के साथ कोई भी सामान नहीं उठा सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नेम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ ब्लजी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। उसकी भी कोई ट्रंक, उसका भी कोई सूंड नहीं था, बल्कि एक ब्लजी, एक फूली हुई नोज थी, उतनी छोटी जितना कि एक छोटा बूट होता है। क्योंकि गोलू स्मॉल एलिफेंट था तो उसकी जो है नोज एक स्मॉल बूट जैसी थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू क्वेश्चन से भरा हुआ था, मीन्स वो सभी से क्वेश्चंस पूछता रहता था, उससे जो भी मिलता वो उसी से क्वेश्चन पूछता था। ही आस्क्ड हिज टूल आंट द ऑस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। उसने अपनी टूल आंट ऑस्ट्रिच से पूछा कि आप जो है दूसरे बर्ड्स की तरफ फ्लाई क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि गोलू ने क्या देखा था, सभी बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रिच ही ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं। तो उसने ऑस्ट्रिच से पूछा कि आप दूसरे बर्ड्स की तरफ फ्लाई क्यों नहीं करते हैं। देन ही आस्क्ड हिज टोल अंकल द जिराफ व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। फिर उसने अपने टोल अंकल जिराफ से पूछा कि आपके स्किन पे ये स्पॉट कैसे बने हुए, ये धब्बे क्यों बने हुए हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल हिपोपोटामस व्हाई आर योर आईज सो रेड। उसने अपने ह्यूज मीन्स सो बिग, विशाल, अपने विशाल अंकल हिपोपोटामस से पूछा कि आपकी आईज हमेशा रेड क्यों होती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। उसने अपने हेयरी मीन्स बालों से भरे हुए अंकल बबून से पूछा कि जो ये खरबूजा होता है उसका टेस्ट खरबूजे जैसा क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, the baboon had no answers to Golu's questions. लेकिन ये जो लोग थे जैसे ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटामस, बबून, इनके पास गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड। गोलू जो एक बहुत शरारती बच्चा था और वो कहते थे ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वो कहते थे कि तुम जो है बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछते हो। भाई मुश्किल ही है। अब किसी से पूछें, अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी नाक जो है, हमारी नोज़ चेहरे के बीच में क्यों है, फोरहेड पे क्यों नहीं है, या फिर बालों के बीच में क्यों नहीं है, या फिर लेफ़्ट या राइट साइड क्यों नहीं है, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है। ठीक है, ये तो गॉड की क्रिएशंस हैं कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट कहाँ पर होंगे। सो ये क्वेश्चंस सच में बहुत डिफ़िकल्ट थे उनके लिए। One day Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush and he asked her what does the crocodile have for dinner। एक दिन गोलू जो है एक मैना बर्ड से मिला जो कि एक बुश मीन्स झाड़ी पर बैठी हुई थी और उससे पूछा कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं, मगरमच्छ डिनर में क्या खाते हैं। द मैन सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना ने कहा कि तुम जो है ग्रेट हरी भरी लिम्पोपो रिवर के पास जाओ, उसके किनारे पर जाओ और ये पता लगा लो कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं। लिम्पोपो रिवर का नाम क्यों लिया मैना ने? लिम्पोपो रिवर साउथ ईस्ट अफ्रीका में है और इसको जो है क्रोकोडाइल रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, इसलिए इसको क्रोकोडाइल रिवर भी कहा जाता है। इसीलिए मैना ने स्पेसिफिक लिम्पोपो रिवर का ही नाम लिया और उसने कहा कि लिम्पोपो रिवर पर जाओ और ये पता लगा लो कि क्रोकोडाइल्स जो हैं डिनर के लिए क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 sugar canes
50 डजन्स बनानास एंड 25 मेलन्स। गोलू घर गया, उसने जो है अपने साथ 100 शुगर केन्स लिए, 50 दर्जन बनानास लिए और 25 खरबूजे लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। फिर उसने अपनी फैमिली से कहा कि गुड बाय, मैं जो है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. उसने क्रोकोडाइल को कभी नहीं देखा था और उसको ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल कैसे दिखाई देते हैं। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" वो जो है एक पाइथन क्या होता है? अजगर। वो एक अजगर से मिला और उससे पूछा, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखाई देता है? What does he have for dinner? वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. अब जो पाइथन था वो एक ट्री की ब्रांच पर कॉइल उसके ऊपर लिपटा हुआ था। पाइथन धीरे धीरे से उस ब्रांच से उसने अनकॉइल किया, यानी कि वहाँ से उस ट्री की ब्रांच को छोड़ दिया, लेकिन उसने गोलू को कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ भी नहीं बोला। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने बड़े प्यार से उसकी अजगर की हेल्प की, दोबारा से ब्रांच पे कॉइल होने के लिए, उसके ऊपर लिपटने के लिए, और फिर जो है उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चला गया। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। गोलू जो है शुगर केन, बनानास और मेलन्स को खाते हुए चलता रहा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और कुछ दिनों बाद वो जो है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सो अ लॉग ऑफ वुड। और नदी के किनारे पर उसने एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा देखा, लॉग देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्चुअली वो जो है वुड का कोई लॉग नहीं था, वो लकड़ी का गट्ठा नहीं था, वो जो है क्रोकोडाइल था जो अपनी आंखों को विंक कर रहा था, चिपका रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? गोलू ने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने दोबारा से विंक किया, यानी कि अपनी पलकें झपकाई, और फिर जो है उसने अपनी टेल को आधा जो है मड से, कीचड़ से ऊपर उठा लिया। Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? क्रोकोडाइल ने कहा कि छोटू इधर आओ, तुम ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? I want to know. फिर उसके ऊपर गोलू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल कैसे होते हैं या फिर वो डिनर में क्या खाते हैं। Come close, little one, for I am the crocodile. और फिर क्रोकोडाइल ने कहा कि पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। फिर उसने जो है अपने क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाई, ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ वही सचमुच में क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल गोलू जो है डर गया था, लेकिन फिर भी वो नदी के किनारे पर बैठा और उसने कहा कि ओह, तुम ही वो पर्सन हो जिसको मैं ढूंढ रहा था, प्लीज मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। Come here, little one, and I'll whisper the answer to you, said the crocodile. क्रोकोडाइल ने कहा कि छोटे बच्चे, छोटू इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में चुपके से बताऊंगा कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ। गोलू put his head down, closed the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपने हेड को नीचे किया, अपने सिर को नीचे किया और जो क्रोकोडाइल था उसके मुंह के पास लेके गया और फिर एकदम से क्रोकोडाइल ने क्या किया, गोलू की नोज को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे इज अ बेबी एलिफेंट बी माई डिनर। क्रोकोडाइल ने कहा कि मुझे लगता है आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. The python जो अजगर जिससे गोलू ने पूछा था ना कि भाई तुमने कभी
क्रोकोडाइल्स को देखा है क्या? वो अजगर जो है चुपके से गोलू का पीछा कर रहा था और फिर वो जो है नदी के किनारे पर पहुंचा और उसने गोलू से कहा कि तुम अपना पूरा जोर लगाकर अपने आप को पीछे खींचो, अदरवाइज क्रोकोडाइल तुम्हें नदी के अंदर ले जाएगा। क्रोकोडाइल्स गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। गोलू जो है अपने छोटे छोटे हॉन्चेस क्या होता है? पीछे वाला जो पार्ट होता है, दैट आर कॉल्ड हॉन्चेस। अपने छोटे हॉन्चेस पर बैठ गया और फिर जो है वो पुल करता रहा, खींचता रहा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑल ऑफ हिज टेल एंड ऑल्सो पुल्ड। क्रोकोडाइल भी जो है वो वाटर में चला गया और अपना पूरा जोर लगाकर वो भी खींचता ही चला गया और खींचता ही भी चला गया। इधर से गोलू जो है पुल कर रहा था और उधर से क्रोकोडाइल पुल कर रहा था। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." फिर जो है जो पाइथन था उसने गोलू के पेट की तरफ, उसके स्टमक के चारों तरफ कॉइल किया, उसके स्टमक के चारों तरफ लिपट गया और कहा कि अब जोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs in the mud and pulled। गोलू ने अपनी चारों की चारों लेग्स को जो है मड में गड़ा लिया और पुल्ड बहुत जोर से खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब हर एक पुल पर उसकी जो नोज थी वो क्या हो रही थी? स्ट्रेच हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। यानी कि जब क्रोकोडाइल पुल कर रहा था या फिर गोलू पुल कर रहा था, हर एक पुल पर जो है उसकी नोज बढ़ती ही जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर एक पुल पर उसकी नाक लंबी ही लंबी होती जा रही थी और इससे गोलू को दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट लॉन्ग जो उसकी नोज थी वो 5 feet लॉन्ग हो गई थी और वो जो है फ्री भी हो गया था, यानी कि क्रोकोडाइल से वो बच भी गया था। गोलू सेट डाउन विथ हिज नोज wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। गोलू जो है नीचे बैठ गया, उसने अपनी नोज को एक बनाना लीफ में रैप किया और फिर जो है ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के वाटर में उसने अपनी नोज़ को हंग कर दिया, वहाँ पर लटका दिया ताकि वो ठंडी हो जाए। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड श्रिंक। गोलू जो है वहाँ पर 2 दिन तक बैठा रहा और इस चीज़ की वेट करता रहा कि हाँ उसकी नाक कूल भी हो जाए, ठंडी भी हो जाए और श्रिंक मीन्स सिकुड़ भी जाए। मीन्स वो चाहता था कि उसकी नाक पहले जितनी छोटी ही हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। ये जो है ठंडी तो हो गई थी लेकिन ये श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। और सेकेंड डे के एंड पर एक मक्खी आई और उसने गोलू को उसके शोल्डर पर काटा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने जो है अपनी लॉन्ग लंबी सी नाक को उठाया और फ्लाई को मारा और फ्लाई की तरफ घुमा दिया और इससे फ्लाई की जो है डेथ हो गई, फ्लाई मर गई। एडवांटेज नंबर 1 हिच द पाइथन। पाइथन ने फुर्राते हुए कहा कि ये जो है तुम्हारी लंबी नाक का फ़ायदा नंबर 1 है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तुम जो है अपनी छोटी नाक के साथ ये नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब उसने कहा कि ट्राई करो, थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि 2 दिन हो गए थे ना गोलू को वहाँ पर बैठे हुए अपनी नाक को कूल करते हुए, उसने कुछ खाया नहीं था। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को उठाया और उसने ग्रास के एक बहुत बड़े बंडल को प्लग कर लिया, धरती से उखाड़ लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने जो है अपने आगे वाले पैरों से इसको साफ किया और फिर अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2 हिच द पाइथन। फिर पाइथन ने कहा कि ये तुम्हारी लंबी नोज का फ़ायदा नंबर 2। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। ये भी तुम जो है छोटी सी नोज के साथ नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। फिर पाइथन ने कहा क्या तुम्हें नहीं लगता कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head। गोलू ने नदी के किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ कीचड़ अपने नाक में, अपने सूंड में भरा और फिर जो है उसको अपने सिर पर, अपने हेड पर डाल लिया। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन। फिर से पाइथन ने कहा कि ये तुम्हारी नाक का फ़ायदा नंबर 3 है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तुम ये भी जो है अपनी छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे।
थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली मीन्स थैंकफुली। गोलू ने थैंकफुली उनको कहा कि मिस्टर पाइथन थैंक यू। I'll remember all this and now I'll go back to my family. मैं इस चीज़ को याद रखूँगा और अब मैं जो है अपनी फैमिली के पास जाऊँगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।